हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होगी। ओके, सो लेट्स सी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन आपको क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द केमिकल काइनेटिक्स defined as basically those number of reacting molecules, those number of moles of reacting molecules which take part in a chemical reaction and affect the rate of the reaction when we change the concentration or pressure of the reaction, or can be determined by rate law. Suppose we have a reaction, simply this is the reaction A of A2 product, it is given. Then we have to just try to write down the rate law expression from rate law. Rate law we discussed already. Rate of the reaction directly proportional or equal to proportionality constant. Concentration of the reactant, it should be given. Raised to the power some concentration term. This concentration term may be less than or equal to the corresponding stoichiometric coefficient. Okay. Then no doubt this alpha should be the order of reaction. Alpha should be the order of reaction. और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी order of reaction may be 0, may be in fraction, नेगेटिव फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, 1/2 1/3 लाइक दिस. ठीक है, मे बी होल नंबर, ये होल नंबर भी हो सकते हैं, दैट इज 1 2 3. ठीक है, बट रिमेंबर इट इज ऑलवेज लेस देन 4 एंड समवट देयर आर सम केसेस देयर मे बी नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, मे बी, बट इट इज वेरी रेयर. 4 भी काफी रेयर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो ये कुछ भी हो सकती है. बट हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. ओके, तो देखिए जरा, फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कुछ तरीके हैं. बाय फाइंडिंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. हाउ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी बेटा? डेफिनेटली अगर मैं पूछूंगा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये रेट है dx/dt. इट इज द कंसंट्रेशन raised to the power alpha. Alpha is the order. Definitely unit of K will depends upon this order of reaction. So remember, unit of rate constant depends upon order of reaction. बस यही लाइन है हमारे लिए. It will be very helpful to find out the order of reaction. Suppose this is the general equation. General equation of nth order. मान लीजिए this is the nth order reaction, where n is the order of reaction. Suppose this. So what is the unit of K? आता होगा निकालना, फिजिक्स में पढ़ते हो आप, केमिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ा है. This is the rate. What is the unit of rate? Unit of rate is, if it is concentration, so it should be the moles per liter. Time interval per second equal to unit of K, and this is the concentration. Suppose it is given in moles per liter raised to the power n. Now from here, अतीत में तो आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स क्या आप लिख सको. What is the unit of K? K is the rate constant. ये मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है या मोल्स पर लीटर की पावर n, इसको इधर ले आओ. मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और ये जब इधर आएगा तो ये मोल की पावर n और लीटर की पावर n. ऑन सॉल्विंग वी गेट मोल की पावर 1 - n, लीटर्स की पावर n-1 and second inverse. ओके, बट सपोज दिस इज द गैसियस रिएक्शन. अगर ये गैसियस रिएक्शन होती, द रेट की यूनिट ये यूज जाता चेंज इन प्रेशर. सपोज इट इज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड K, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन की बजाय वहां पे प्रेशर होगा
एटमोस्फेयर की पावर n फॉर गैसियस रिएक्शन। फिर हमने इसको ऐसे देखना होगा, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? इट इज एटमोस्फेयर की पावर 1 माइनस n second inverse. With the help of unit of rate constants, we can find out order of reaction. Suppose I give a question. Question number 1. Rate constant is given 2.3 into 10 to the power 3 moles per liter per second. What should be the order of reaction? बोलिए बेटा, यहाँ पे n दिया है ना, अगर आप n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n 0, यू गेट व्हाट? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। n कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर, पुट द वैल्यू ऑफ n 1। n अगर 1 हो गया तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकेंड इनवर्स, ओनली सेकेंड इनवर्स। सो फॉर द डिफरेंट यूनिट्स, फॉर जीरो ऑर्डर, क्वेश्चन में आपको यूनिट दी होगी k की, पुट द वैल्यू ऑफ n 0, यू गेट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर आपको यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ये गिवन हो तो ऑर्डर क्या हो गया? 0। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, पुट द वैल्यू ऑफ n 1, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 पुट कर दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आएगा? यू गेट ओनली सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर गैसेस रिएक्शन है तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो। सो विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और कुछ बुक्स में तो इस पर एक एक्सरसाइज दी है, इस पर कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लाइक दिस, वैल्यू ऑफ k इज गिवन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपको यही नहीं पता लगना कि हमें डेटा तो कुछ दिया ही नहीं है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कंपेयर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फ्रॉम दिस वन। How can you get this unit of rate constant? You can see if we put the value of n equal to 0, we get the moles per liter per second. That means order of reaction is 0. Okay? अगर किसी रिएक्शन में यूनिट रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स है, टाइम इनवर्स है, डेफिनेटली इट वुड बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ some other methods to find out order of reaction we will discuss in detail. बेटा, जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का, उस केमिस्ट्री के सिलेबस में जो लाइक आप स्टडी कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड या पीएसईबी बोर्ड या सम अदर बोर्ड्स, मोस्टली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिटेल. सो suppose we have a zero order reaction. First of all, try to understand what do you mean by zero order reaction. ये डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. देखिए, अ रिएक्शन, ये डेफिनेशन आपको लिख के दे रहा हूं, इज said to be a zero order reaction if rate of reaction does not depend upon the change in concentration of the reactant. उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पर अगर रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होता, आपको जो रिएक्शन दी है उस रिएक्शन में अगर जो रिएक्टेंट्स है, अगर आप उनकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, 4 टाइम्स कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, और उस रिएक्शन का रेट चेंज नहीं हो रहा, देन रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. दैट इज फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, rate equation of such reactions dx over dt is equal to k and concentration power should be 0. This is from rate law. That means for zero order reaction, rate of the reaction becomes equal to rate constant. Rate constant is always constant independent to the temperature concentration. Rate constant independent to the concentration. So बेटा एक ऐसी situation जब किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए
If rate of the reaction becomes equal to rate constant, then the reaction is said to be zero order reaction. इसमें पावर जीरो आ जाएगी अपने आप ही. If you want to study graphically, it's a rate of the reaction, it's a concentration. Remember, there is no change with the rate. Concentration आप कुछ भी vary कर लो. For gaseous reaction we can take pressure also. Rate of such reactions remain constant. Understand? So if अगर आपको कहा जाता है what is zero order reaction, rate law for zero order reaction, this is the condition. Rate of the reaction always becomes equal to rate constant for a zero order reaction. Physically, what is the meaning of zero order reaction? A reaction is said to be a zero order if we change the concentration of reactants double, triple, half or by any some factor, but rate of the reaction does not change. It remains always constant. Okay. Now, what is that? This is the differential equation. Differential equation for the zero order reaction. And this is the graph between rate and constant for zero order only. अगर zero order reaction है तो ग्राफ ऐसे फॉलो होगा, रेट कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन आप कुछ भी चेंज करते जाइए. Now what is its integrated rate equation? Okay, देखिए integrated rate equation for zero order reaction. This is the zero order reaction. Suppose I am writing again. It is given A2 product. Suppose that T is equal to 0, its concentration is A0 when product is 0. Now it is just reaction is not started. T is equal to 0 पर मान लीजिए इसकी concentration है A0. So suppose at some time when reaction progressed, ठीक है, some of its part converted to the product. Now suppose its concentration is 80. That is, sum of its part changes to the product. This is the concentration representation for A at time t. It is suppose 80. Then for the zero order reaction, what should be the rate of the reaction? Rate तो आप समझते हो. Rate means change in concentration per unit time interval. So what is the rate of the reaction of the reactants? Concentration, final concentration minus initial concentration divided by time. And because this is the reaction of rate, it should be disappearance. It should be equal to K. ये rate of the reaction है, ठीक है. Rate of the reaction for zero order reaction is this. Rate equation आपने अभी भी लिखा था इसके लिए, ठीक है. क्या लिखा था? हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बराबर होते. सो सॉल्व दिस. व्हाट यू गेट? You get minus AT minus A0 is equal to KT. From here you get minus AT plus A0 equal to KT. It gives AT is equal to minus KT plus A0. This is called, this equation is valid for zero order. मैंने एक रिएक्शन ली, T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन A0 बताया, T टाइम पे कंसंट्रेशन AT बताया, सम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ. इस रिएक्शन का जो रेट लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम इंटरवल है. इट इज फॉर रिएक्टेंट्स टू टेक माइनस साइन. फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल इक्वल टू रेट कांस्टेंट. नाउ सॉल्व दिस. यू गेट कंसंट्रेशन एट टाइम T इक्वल टू माइनस KT प्लस A0. K is the rate constant. ओके. सो आप यहाँ से देख सकते हो कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगी. अगर आपको ग्राफ बनाना हो, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर, देन ये ऐसे जाएगा एंड दिस स्लोप ये माइनस के है
इसका जो स्लोप है ये माइनस के को रिप्रेजेंट करेगा. दिस पॉइंट विल गिव यू ए नॉट and this is the decrement with the time, that is the AT is equal to, AT is the concentration at time t, AT is equal to minus KT plus A naught. If you have concentration time graph like this, then this is also for only zero order. Graphs के बारे में मैंने जो आपको बताया है, graphs are valid, mostly graphs asked in the objective questions, especially in IIT's and mains level. But because as per the latest pattern of the CBSE board, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने हैं, देन मैं थोड़ा सा अलर्ट हूँ कि हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने हैं तो उनका लेवल थोड़ा बहुत भी अप हुआ, देन ग्राफ्स कैन बी आस्क्ड. अदरवाइज इससे पहले तक ज़्यादा ग्राफ्स नहीं आते थे, बस ये आता था व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये तो 2 और 3 मार्क्स में बनेगा. तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन की डिवाइड करिए. इस पर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है नहीं, बस रेट कांस्टेंट की यूनिट और इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. मोस्टली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वॉच दिस वीडियो इन डिटेल, यू गेट द योर आंसर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बुक एंड असाइनमेंट. ओके, एंड send me any if you have any doubts or call me. Okay beta, thank you, thanks.